शेयर बाजार की हालिया गिरावट से अगर आप परेशान हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर आपका भरोसा डगमगा गया है, तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज और एचएसबीसी की नई रिपोर्टें आपको कुछ हद तक राहत पहुंचा सकती हैं। जेफरीज का कहना है कि निफ्टी में अगले करीब 3 महीने में 7% तक की उछाल आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने इंडिया स्ट्रेटजी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपनी राय रखी है। जेफरीज का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार का 2025 में अब तक प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन साल के बाकी बचे महीनों में इसमें तेज उछाल देखने को मिल सकती है। साल 2025 के अंत तक उसने निफ्टी के 7% तक उछलने का अनुमान जताया है। जेफरीज की रिपोर्ट में शेयर बाजार के लिए और क्या अनुमान जताए गए हैं, निफ्टी के लिए इसने क्या टारगेट तय किया है और विदेशी निवेशकों की वापसी पर ब्रोकरेज फर्म की क्या राय है, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जेफरीज ने कहा कि निफ्टी इंडेक्स साल 2025 के अंत तक 26,600 के स्तर तक जा सकता है। फिलहाल निफ्टी करीब 24,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को अगले करीब 3 महीनों में इस इंडेक्स के 1700 अंक तक उछलने का अनुमान है। हालांकि जेफरीज ने साथ में यह भी कहा कि इक्विटी की अधिक सप्लाई बाजार की रफ्तार को सीमित कर सकती है। जेफरीज ने यह भी कहा कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर अंडरवेट यानी कि कमजोर स्थिति में हैं। विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ को लेकर है, जो कि उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सरकार ने हाल में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ तेज हो सकती है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक 3 बार ब्याज दरों में कटौती की है और इसके आगे भी और घटने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी में बड़े सुधार किए हैं, जिसके चलते कंजम्पशन में तेज उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ के 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया है। जेफरीज का कहना है कि इन सभी उपायों से आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ तेज होती दिख सकती है, जो कि विदेशी निवेशकों को भी भारत की ओर वापस आकर्षित करेगी। केवल जेफरीज ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने भी भारत को लेकर अपनी राय बदली है। एचएसबीसी ने करीब 8 महीनों के बाद भारतीय शेयरों की रेटिंग में इजाफा किया है और इसे न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। एचएसबीसी का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद भारतीय शेयर अब अपने बाकी समकक्षों के मुकाबले कहीं अधिक आकर्षक दिख रहे हैं। एचएसबीसी ने अनुमान लगाया है कि सेंसेक्स 2026 के अंत तक 94,000 के स्तर तक जा सकता है, जो कि मौजूदा स्तर से करीब 15% ऊपर होगा। वहीं पर उसने मौजूदा साल 2025 के अंत तक सेंसेक्स के लिए 85,130 का टारगेट तय किया है। एचएसबीसी ने कहा कि ट्रंप के लगाए टैरिफ का अधिकतर भारतीय कंपनियों पर बहुत अधिक असर नहीं होगा। विदेशी निवेशक पिछले 1 साल से भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घरेलू निवेशक डटे हुए हैं। यही कारण है कि लंबी अवधि में भारत एशियाई निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। सरकार की नीतियां भी शेयर बाजार के लिए सपोर्टिव बनी हुई हैं। इस बीच अगर भारतीय शेयर बाजार के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज 25 सितंबर को लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। ये पिछले 6 महीने की सबसे लंबी गिरावट है। सेंसेक्स 556 अंक टूटकर 81,160 के स्तर पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 166 अंक गिरकर 24,891 के स्तर पर बंद हुआ। साल 2025 में अब तक निफ्टी में करीब 5.5% की तेजी आई है, लेकिन ये अभी भी दूसरे एशियाई और इमर्जिंग देशों के बाजारों की तुलना में काफी कमजोर रिटर्न है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।